ठीक है, पेज नंबर निकालो 9.42 पे इलिस्ट्रेशन 12, उस पर ध्यान दो। द लेजर बैलेंस ऑफ रश्मि लिमिटेड 31 मार्च 2018 आर एस फॉलो। आपको कुछ लेजर बैलेंसेस गिवन है, नीचे पढ़ो। ड्यू टू हैवी लॉसेस, देखो बहुत ज्यादा लॉसेस की वजह से, ड्यू टू हैवी लॉसेस द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज एग्रीड। जब ज्यादा लॉस होने लगा तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या कर दिया? रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। पहला नंबर पढ़ना, टू रिड्यूस द इक्विटी शेयर्स 1 रुपए का ईच, रिड्यूस 2 रुपीज 1 ईच, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक बाय 10%, एप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग टू 50%, कैंसिल द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, टू रिड्यूस द क्लेम ऑफ क्रेडिटर टू 8,50,000, to pay expenses reconstruction amounting to 10,000, provision 50,000 doubtful debt है, to write off fictitious assets and profit and loss, ये सब write off करना है आपको। assuming that all formalities are duly complied with the past journal entries to give the effect of above scheme and prepare the balance sheet after reconstruction। कहता है पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है, सॉरी पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री करने के बाद आपको बैलेंस शीट मेंटेन करना है। क्वेश्चन का कौन सा? रिकंस्ट्रक्शन का बोल भी रहा है। देखो रिकंस्ट्रक्शन कराया तो क्यों किया? ड्यू टू हैवी लॉस, इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हैवी लॉस होने की वजह से ही यहाँ पर क्या किया गया? रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई है। तो जब भी कभी लॉस की बात हो जाती है तो हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। नंबर 1 एंट्री में ध्यान दो पहले तो, देखो क्या लिखा? टू रिड्यूस द इक्विटी शेयर 2 रुपीज 1 ईच। जर्नल एंट्री देखो नंबर 1 एंट्री आपने नीचे लिखा, क्या लिखा? टू रिड्यूस द इक्विटी शेयर्स 2 रुपीज। देखो 2 मतलब क्या है? 2 मतलब को, अगर जब भी 2 वर्ड आ जाए तो 2 का मतलब होता है को, अगर फ्रॉम तो से। ये बातों में बहुत फर्क है। अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता फ्रॉम रुपीज 1 तो हम सोचते 1 रुपए से वैल्यू घट गई है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 रुपीज 1 मतलब वैल्यू 1 रुपए की हो गई है, को हो गई है। कोई डाउट इस वर्ड में? तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, को और से, टू और फ्रॉम। तो पढ़ो, देखो पहले आप इक्विटी शेयर कितने के थे चेक करो। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज ईच 10 लाख के थे आपके पास। ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीस के थे, 10 रुपए का एक था, लेकिन अब कितना कर दिया? रिड्यूस टू इक्विटी शेयर 1 रुपीज ईच 2। देखो पहले इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, और इक्विटी शेयर कितना कर दिया? 1 रुपया कर दिया। एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो भी कैसे वाले आते हैं? पुराने वाले। वो कितने पुराने वाले कितने के हैं? 10 लाख रुपए के। कोई डाउट आता है? अभी कितने का हो गया? 1 रुपए का हो गया। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पे कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। तो 1 लाख कैसे आए? 1 लाख शेयर्स थे इंटू में 1। कोई डाउट? 1 लाख। अब तो फायदा कितने का हो रहा है हमारा? 10 लाख में से 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हो गए कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा? फायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर? 9 लाख का। वो 9 लाख कहाँ चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन में। पूरा का पूरा जो भी इफेक्ट दिखेगा वो रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा 9 लाख का। कोई डाउट है तक? नहीं। सेकेंड एंट्री पढ़ो, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक बाय 10%। तो यहाँ पर कहता है आपके पास जो वैल्यूज है, किसकी की वैल्यू घट रही है? प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट रही है। तो 2 प्लांट मशीनरी, ये मैं 2 में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि असेट जब कम हो जाता है तो क्रेडिट में चला जाता है। कितना? 10% कम कर दो, चेक करो। प्लांट एंड मशीनरी कितने का था? 2 लाख का था, कितने का हो गया? 10% कम हो गया ना, 1,80,000 का हो गया। तो कितने का लॉस हुआ? मुझे 20,000 का लॉस हुआ। तो 20,000 प्लांट मशीनरी का, क्योंकि 20,000 का लॉस मुझे हो गया। क्यों? पहले मशीन 2 लाख की थी और अब 1,80,000 की हो गई। आगे पढ़ो, मशीनरी हो गई। इन्वेस्टमेंट बताओ। टू इन्वेस्टमेंट
देखो इन्वेस्टमेंट है बुक में, देखो 1,00,000, 10% कम हो गया, 10,000 का लॉस हो गया, 10,000 वैल्यू कम हो गई इन्वेस्टमेंट की भी। आगे चलो, स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 6,00,000 का 10%, 60,000 के। अब लॉस जितने का मुझे लॉस हुआ 10 और 20 30 और 60 90,000, वो कहाँ चला जाएगा? रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट कितना रुपया हो गया? 70 रुपये 90,000। अब तक देखो 9,00,000 का फायदा हुआ और 90,000 का लॉस। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो आपके पास 8,10,000 रुपये है। इसे कॉपी करो। ठीक है, तीसरे पे ध्यान दो, टू एप्रिशिएट लैंड बिल्डिंग 50%। आपके जो लैंड बिल्डिंग है 50% को बढ़ रहे हैं। चेक करो कितना है। स्टार्टिंग 5,00,000 था, 5,00,000 का 50% कितना होता है? 2.5 लाख। ये बताओ लॉस है प्रॉफिट? आपके लिए प्रॉफिट है। और जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो डेबिट में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और टू रिकंस्ट्रक्शन। कोई डाउट यहां तक? 2.5 लाख। एंट्री नंबर 4 पे ध्यान दो, टू कैंसिल द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। देखो जो इंटरेस्ट था डिवेंचर होल्डर का, जो क्लेम था, वो हमें क्या करते हैं? कैंसिल कर दिया है। पहले बताओ इंटरेस्ट में जो बना कितना है? 8,00,000 का 10% मिला। 10% डिवेंचर्स है 8,00,000 रुपए। तो बताओ 8,00,000 का 10% होता कितना है? 80,000 रुपए। आपको 80,000 रुपये अब इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कंपनी के लिए फायदा है कि लॉस? फायदा है। जो तो फायदा आप बताइए हो तो किधर आ जाएगा? इसमें रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट कितना लिखूं मैं? 80,000। और डेबिट में क्या लिख देंगे? क्या क्लेम हो गया? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कोई डाउट? एंट्री नंबर 5 पढ़ो, टू रिड्यूस द क्लेम ऑफ क्रेडिटर टू ₹8,50,000। हमारे जो क्रेडिटर्स थे वो 8,50,000 को हो गए हैं। देखो टू मतलब बताया था, टू मतलब को 8,50,000 के हो गए हैं। पहले कितने के थे क्रेडिटर्स? चेक करो। अब देखो 9,20,000 क्रेडिटर्स थे, 8,50,000 के हो गए। पहले आपकी लायबिलिटी 9,20 की थी, अब आपकी लायबिलिटी कितने की रह गई है? 8,50। कंपनी को कितने का फायदा हो रहा है? ये तो फायदा हो गया या लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है ना। अब कम पैसा देना पड़ेगा, तो जब फायदा हो गया तो रिकंस्ट्रक्शन कहां चला जाएगा? टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 70,000 रुपए से, और डेबिट में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट 70,000। कोई डाउट यहां तक? कॉपी करो से। टू पे एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटिंग टू 10,000। आपका जो रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट है एक्सपेंस कितना? 10,000 रुपए। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटिंग कितना? 10,000 रुपए। ये आपके लॉस है कंपनी के लिए। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 10,000 को टू, पेमेंट कहां जा रही है हमारे पास से? बैंक से, तो टू बैंक आ जाएगा 10,000 रुपए। एंट्री नंबर 7 पे ध्यान दो। एंट्री कहता है टू मेक द प्रोविजन 50,000 फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो आपके लिए प्रोविजन बन गया है डाउटफुल डेब्ट का। क्या डाउटफुल डेब्ट है? कि 50,000 रुपए लोग आपके पैसे लेके भाग सकते हैं। प्रोविजन है डेटर्स के ऊपर। देखो डेटर्स कौन है? जिसको आप उधार सामान बेचते हो, पार्टी है जिसने हमने उधार सामान बेचा है। तो आपके मन में क्या डाउट है कि भैया 50 जाएगा तो कम से कम लगता है कि भैया पैसा मेरा डूब सकता है। और एक हफ्ता से आपने रिकंस्ट्रक्शन की बात करी। अब कंपनी के लिए क्या है? 50,000 लॉस है कि आपको डाउट कितने का है? 50,000, आपका पैसा डूब सकता है। एंट्री क्या बन जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
50,000। अब लास्ट में देखो एंट्री क्या लिखा, टू राइट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको दोनों चीजों को राइट ऑफ करना है, तो दोनों है कितना दे रखा है चेक करो। प्रीमियम एक्सपेंसेस मिला 15,000, आगे चेक करो। प्रीमियम एक्सपेंसेस 15,000। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने पे आ जाएगा 15,000। अब देखो अब तक आपने सारी एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब हमें क्या मेंटेन, अब देखना कहीं रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा है और कहीं क्रेडिट हो रहा है। अगर हम इसका ओवरऑल अकाउंट बनाएंगे तो क्या कुछ ना कुछ पता चलेगा, प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ। इससे पहले बनाओ फिर आगे करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को भी राइट ऑफ करना था, लेकिन अभी आपको ये कहीं भी बैलेंस शीट में जो आइटम्स दे रखे पता नहीं प्रॉफिट लॉस कितना है, तो इसके लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा। एक रफली बना लेते हैं बैलेंस शीट है, ताकि आपको पता चल सके कितना आपका बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में आता है। तो ध्यान देना इसके लिए। वो रफली बैलेंस शीट बनाते हैं। आपके इधर लायबिलिटीज और इधर असेट्स आ जाएगा। यहाँ पर असेट्स कितना है, यहाँ पर लायबिलिटीज अमाउंट, और ये भी अमाउंट। देखो अगर बैलेंस शीट के आइटम्स को देखो, ऊपर देखो लेजर में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख असेट्स में, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, स्टॉक 6 लाख, सन्डे डेटर्स 2,50,000, कैश एट बैंक 35,000। अब देखो इसके साथ मुझे रुपया दे रखा है प्रीमियम एक्सपेंसेस मिला, एक्सपेंसेस 15,000। इसके अलावा कितना आइटम हो गया, 3 3 6 7, 3 3 6 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। इसके साथ साथ आपका डिवेंचर्स 10% डिवेंचर आ जाएगा 8 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आ जाएगा 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आ जाएगा 9,20,000, 9,20,000। अब चेक करो कौन सी साइड बड़ी लग रही है। अगर हम इसको देखें तो 10 8 18, 18 और 9 18 लाख और 1 19 लाख, 28,000 हो जाएगा। 28 लाख इधर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैच करो, 5 और 2 7, 7 और 1 8 6, 14 2 16, 16 और 17। देखो यहाँ पर बैलेंस आ रहा है 28 लाख, यहाँ बैलेंस आ रहा है 17 लाख। कॉमन सी बात है, कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी को कितना का लॉस हो रहा है, 11 लाख का। ये पूरा मैच हो गया 28 लाख। अब और यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी कैसा बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, डेबिट बैलेंस। अगर यहाँ पे निकलता तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। यहाँ निकला तो क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब इस पैसे को मुझे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। किसमें से, रिकंस्ट्रक्शन में से। तो इसकी जो आपकी एंट्री बन जाएगी, ये एंट्री नंबर 8 का ही पार्ट रहेगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस 11 लाख।
बनाना, जब आप एक बनाओगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ताकि ये पता चले रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट साइड बड़ी आ रही चाहे क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसे कॉपी करो, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब आप पहली एंट्री में जाओ। फर्स्ट एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो रहा था क्रेडिट हो रहा था क्रेडिट, तो क्रेडिट से पहुंच जाओ। सेम लेजर पोस्टिंग आता है, लेजर पोस्टिंग बिल्कुल डिक्टो कॉपी उसी का। क्या करना है, क्या लिखेंगे, बाय इक्विटी शेयर अमाउंट बताइए फटाफट, 9 लाख रुपए। कोई डाउट इसमें आता है? सेकेंड एंट्री में जाओ, सेकेंड में रिकंस्ट्रक्शन क्या क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट साइड पहुंच जाओ। और 2 क्या क्या लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी आगे, 2 इन्वेस्टमेंट आगे, 2 स्टॉक। अमाउंट आ जाएगा कितना कितना था अमाउंट, 20,000, 10,000, 60,000। कोई डाउट नहीं है। तीसरी एंट्री पे जाओ, तीसरी एंट्री में क्रेडिट साइड पहुंचे, करते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 रुपए, 2,50,000 रुपए। चौथी एंट्री पे जाओ, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 80,000। अब वो फिफ्थ एंट्री में लिखा था क्रेडिटर्स का क्लेम जो 850 फायदा हो गया, क्रेडिट साइड है तो एंट्री करते हैं बाय क्रेडिटर्स। कितना रुपया आ जाएगा यहाँ पर, 70,000। उसके बाद वाली एंट्री पे ध्यान दो, डेबिट साइड कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। ये बहुत इजी है, आपको केवल जनरल लेजर पोस्टिंग करनी है। जहां डेबिट वर्ड हो रहा है वहां डेबिट साइड जाना है, चाहे क्रेडिट हो रहा है वहां क्रेडिट साइड जाना है, इतना ही ध्यान देना। 50,000 का डाउटफुल डेब्ट भी है तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 50,000। आगे चलो, टू राइट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स कितना रुपए है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 P&L अकाउंट, अब आप मुझे बताओ कौन सी बड़ी लग रही है, ये वाली साइड बड़ी है कि वाली बड़ी है? हाँ जी, चेक कर लो, 10, 20, 30, 60, 90,000, 90, 1 लाख, 1 लाख और 11 लाख, 12 लाख, 12,50,000, 12,65,000। आपका यहाँ बैलेंस आ रहा है 12,65,000। अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो कितना आ जाएगा, 9 तो 11,50 और 1.5, 11,50 और 1.5, 12, 13 लाख। तो यहाँ बैलेंस आ रहा है 13 लाख का और यहाँ बैलेंस कितना आ रहा है, 12,65,000। तो कहीं ना कहीं ये वाला बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट साइड आपका ज्यादा आ गया। कितना आ जाएगा ये, 13 लाख और 13 लाख यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे बैलेंस में क्या आ जाएगा, 2 कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 35,000 रुपये। कोई डाउट? और इस वाले की एंट्री करनी पड़ेगी अब लास्ट में, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर। देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी कैपिटल रिजर्व की, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट साइड में, इसके डेबिट में क्या है तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 35,000 और 2 कैपिटल रिजर्व 35,000।